नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी की कंपनियों को दलालों से मिलेगी मुक्ति। श्रम विभाग ने बनाया सिस्टम, यूपी की कंपनियों को जल्द ही दलालों से मुक्ति मिल जाएगी। श्रम विभाग कंपनियों को इंस्पेक्टर राज और दलालों से मुक्त कराएगा। इसके लिए एक ऐसा सिस्टम श्रम विभाग मुख्यालय ने तैयार किया है, जिससे कंपनियों को दलालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। श्रम विभाग से जुड़े कागजात और नोटिसों के जवाब तैयार कराने के लिए विभाग एसोसिएट्स का सिस्टम लाने जा रहा है। कंपनियां इन एसोसिएट्स से ही निर्धारित दर पर अपने कागजात तैयार करा सकेंगी। 4 दिवसीय यात्रा के लिए सीएम योगी सिंगापुर जापान रवाना। योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो गए। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, सचिव अमित सिन्हा समेत कुल 18 लोगों की टीम भी गई है। सीएम के नेतृत्व में गई टीम 22 से 24 फरवरी तक सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यूपी के 3,93,000 लोगों को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि लिस्ट जारी। किसानों की होली खुशियों के रंग से सराबोर होगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त होली से पहले आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। किसानों को सम्मान निधि का बेसब्री से इंतजार भी है। उप कृषि निदेशालय से लाभार्थी किसानों का सत्यापन हो चुका है और सूची कृषि निदेशालय भेजी जा चुकी है। प्रति लाभार्थी किसानों के खाते में 2,000 रूपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। अखिलेश बोले, केशव पाठक को ऑफर 100 विधायक लाइए, सीएम बन जाइए। अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को ऑफर दिया। कहा, दोनों में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए। मन तो दोनों का ही है, इससे अच्छा ऑफर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऑफर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही है। पुलिस ने पाकिस्तान बेस्ड टेरर का किया भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक बड़े माइनोड्यूल का भंडाफोड़ किया है। करीब 9 दिनों तक कोलकाता और तमिलनाडु में छापेमारी कर टीम ने 7 बांग्लादेशी समेत कुल 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए हैं। सिद्धार्थनगर के 145 गांवों में जमीन खरीद फरोख्त पर रोक। सिद्धार्थनगर में गोरखपुर शामली हाई स्पीड एक्सप्रेसवे परियोजना के कारण 145 गांवों में भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन ने अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से एक्सप्रेसवे निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, लेकिन किसानों में अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगभग 750 किलोमीटर लंबे इस एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर में सिद्धार्थनगर जिले की 3 तहसीलों के कुल 145 गांव शामिल हैं। अयोध्या समेत 22 जिलों में खुलेंगे आधुनिक पशु जिला अस्पताल। केंद्र सरकार ने पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत पहले चरण में अयोध्या सहित प्रदेश के 22 जिलों में अत्याधुनिक पशु जिला अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। इन अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं, डायग्नोस्टिक जांच, सर्जरी और सस्ती दवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। बाराबंकी भी इस योजना में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के बाकी खंडों का भी उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और मेरठ दक्षिण और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड भी शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली मेरठ गलियारे का श्री गणेश हो गया। अयोध्या में स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने की मांग। जिले की सोहावल तहसील परिसर में स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर नो टोल और लोकल अयोध्या अभियान के तहत अधिकारियों के साथ वार्ता आयोजित की गई। बैठक में हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी और अधिवक्ता शामिल हुए। स्थानीय लोगों की प्रमुख मांग है कि अयोध्या जनपद के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 4 पहिया, 10 पहिया और अन्य वाहनों को टोल शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाए।
छात्रों ने मेट्रो में पीएम मोदी के साथ सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ वालों को नमो भारत और मेट्रो की सौगात दी। उद्घाटन के बाद उन्होंने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक सफर भी किया। इस दौरान उनके साथ कुछ छात्र छात्राओं ने भी सफर किया। करीब 10 से 12 मिनट तक संवाद हुआ। छात्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वे किसी वीवीआईपी के साथ बैठे हैं। पूरा माहौल बेहद सहज और पारिवारिक रहा। रेलवे में नौकरियों की भरमार। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे तकनीकी योग्यता वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने उत्तर मध्य रेलवे समेत देश भर के 17 रेल जोन में वर्ष 2026 के दौरान सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार देश भर के विभिन्न जोनल रेलवे में कुल 11,127 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर मध्य रेलवे की बात करें तो 457 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिला सांसदों को भेजकर सीट पर कब्जा करके आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। क्या आप लोग इतने खोखले हो गए हो कि माताओं बहनों को इसके लिए आगे कर रहे हो? काशी के बच्चे ड्रोन और रोबोट बनाना सीखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बच्चे ड्रोन और रोबोट बनाना सीखेंगे। इसके लिए पीएम श्री राजकीय क्वींस कॉलेज में रोबोटिक लैब तैयार हो रहा है। यह लैब यूपी के किसी राजकीय कॉलेज में बनने वाला पहला इस तरह का लैब होगा। इसे तैयार करने में करीब 50 लाख रुपए की लागत लगनी है। मेरठ से रैपिड रेल, नमो भारत और मेरठ मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। रविवार को प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद शाम 6 बजे से दोनों सेवाएं आम यात्रियों के लिए पूरी तरह चालू कर दी गयी। एनसीआरटीसी ने नमो भारत और मेरठ मेट्रो की किराया सूची जारी कर दी है। नमो भारत ट्रेन का न्यूनतम किराया 20 रुपए और अधिकतम 210 रुपए निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम किराया मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक के लिए है। उत्तर प्रदेश में कमर्शियल वाहनों पर वन टाइम टैक्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे व्यवसायियों और टैक्सी मालिकों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नए संशोधन के तहत 1 फरवरी 2026 से 7.5 टन तक के कमर्शियल वाहनों पर अब वन टाइम टैक्स का प्रावधान लागू होगा। संभल के ARTO अमिताभ चतुर्वेदी ने रविवार को बताया कि इस व्यवस्था से वाहन मालिकों को हर 3 महीने में टैक्स जमा करने की भागदौड़, चालान का डर और बकाया नोटिस की चिंता से मुक्ति मिलेगी। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को पुलिस ने नजरबंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में हैं। पीएम के अलावा सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में हैं। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने डासना मंदिर के प्रमुख और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, डॉक्टर उदिता त्यागी, अनिल यादव को नजरबंद किया है। मंदिर से किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद राजकरण नैयर ने इस मामले में पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं। सस्ती खजूर को महंगे ब्रांड में बेचने का खुलासा। मुरादाबाद मंडी में सस्ती खजूर को महंगे विदेशी ब्रांड के नाम पर बेचने का मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक फर्म पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद की गई, जिसमें कथित तौर पर 30 रुपए प्रति किलो वाली खजूर को 200 रुपए प्रति किलो में बेचने के लिए रीपैकिंग करते हुए दिखाया गया था। आधार कार्ड अपडेट कराने का आखिरी मौका। डाक विभाग आधार पंजीयन, अपडेट और संशोधन के लिए 31 मार्च तक 45 शिविर लगाएगा। ये शिविर लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के लखनऊ, सीतापुर, अयोध्या, बाराबंकी व रायबरेली में लगाए जा रहे हैं। इनके अलावा मुख्यालय के 17 केंद्रों पर 2 पालियों में आधार पंजीयन शुरू कराया गया है। कानपुर सांसद ने किया विकास कार्यों का शिलान्यास। कानपुर सांसद रमेश अवस्थी ने रविवार को कानपुर के कोयला नगर स्थित सीओडी कॉलोनी में 2 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखने को मिली। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी। नामी गिरामी कंपनियों में अच्छी नौकरी पाने का मौका। उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। उनके लिए अपने सपनों को सच कर दिखाने का एक मौका है। यह मौका उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत मिल रहा है। प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में इस मिशन के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से 18
28 फरवरी को वृहद रोजगार मेला देव इंद्रावती कॉलेज कटेहरी में आयोजित किया जा रहा है। मायावती बोली, बिकाऊ लोगों को माफ नहीं करेगा। बहुजन समाज राजधानी लखनऊ में देश भर से आए बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ऐसे लोग जो थोड़े से स्वार्थ के लिए बिक गए हैं, ऐसे बिकाऊ और गुलाम मानसिकता के लोगों को बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। ये लोग बीएसपी के कारण ही आगे बढ़े हैं। ऐसे लोग जब बसपा के नहीं हुए, समाज के कैसे हो सकते हैं। अयोध्या में योगी सरकार बनवा रही 34 कमरों वाला आधुनिक पर्यटक आवास गृह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन के तहत तेजी से संवर रही रामनगरी में आने वाले अब हर श्रद्धालु को अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप सत्कार मिलेगा। इसके लिए रामकथा पार्क में एक आधुनिक नवीन पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। यह परियोजना अयोध्या में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ठहरने की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। टोल पार्टनरशिप के नाम पर 56 लाख की ठगी। प्रयागराज में टोल टैक्स पार्टनरशिप के नाम पर 56 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस निवासी व्यापारी अनुराग कुमार ने आरोप लगाया है कि 69 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर दिखाकर उन्हें 6 महीने में 1.5 गुना रिटर्न का लालच दिया गया। पीड़ित की तहरीर पर सिविल लाइंस थाने में 2 सगे भाइयों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अनुराग कुमार मेसर्स अनुराग एसोसिएट्स के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया। मेसर्स एसबी मल्टी सर्विसेज के प्रोपराइटर ब्रिजेश पांडे ने कहा कि वह टोल टैक्स कलेक्शन ठेकेदार है। योगी के पहुंचने से पहले टोक्यो में लगे भगवा झंडे। भारतीय समुदाय सीएम के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। वीडियो में दिख रहा है कि प्रवासी भारतीय भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यह स्वागत सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विदेश में बसे भारतीयों की सांस्कृतिक एकता और श्रद्धा का जीवंत प्रदर्शन है। योगी के आने से भारत जापान संबंध और मजबूत होंगे। बीजेपी विधायक ने फावड़े से खोदी 38 लाख की सड़क। फतेहपुर में भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने एक निर्माणाधीन सड़क फावड़े से खोद डाली। उन्होंने PWD के अफसरों को फटकार भी लगाई। कहा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने फावड़े से खोदकर सड़की की मोटाई चेक की। उन्हें सड़क की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली थी। विधायक ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। 2027 में जनता बटन दबाएगी। विंध्याचल मंदिर परिक्षेत्र में मांस शराब दुकानें बंद करने की मांग। विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी मंदिर के 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में मांस और शराब की दुकानें बंद करने की मांग उठी है। इस संबंध में मिर्जापुर सदर से भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूट्यूबर शिक्षक नवीन शर्मा को कराया पार्टी में शामिल। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। पार्टी ने मार्च से प्रचार का कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ सदस्यता अभियान को भी बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को 50 से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कानपुर में कांग्रेस ने किया मूर्ति हटाने का विरोध। कानपुर के जरीब चौकी स्थित प्राचीन शिव हनुमान मंदिर तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्तियों को हटाए जाने की जानकारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोग पहुंचे। गुरुवार को कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग मूर्ति स्थल पर एकत्र हुए और विरोध दर्ज कराया। हिस्ट्री शीटर वाहिद इकबाल की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मिर्जापुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गैंग लीडर वाहिद इकबाल की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति को रविवार को कुर्क किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ और हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI समिट में कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने को लेकर कांग्रेस पर भड़क गए। मेरठ में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ, पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुँच गए। मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूँ, देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे
नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया और दरिद्र हो गई है। संत समिति ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के निर्देश पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रयागराज के जूसी थाने में अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। इसके बाद संतों का इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। वाराणसी में मौजूद अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जगत गुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस कार्रवाई और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के बड़े मानदेय के लिए हर साल 1480 करोड़ खर्च करेगी। योगी सरकार शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय को भुगतान करने के लिए सरकार को हर वर्ष 1480 करोड़ रुपए अधिक की राशि अतिरिक्त खर्च करनी होगी। इसको केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आजमगढ़ में सुहेलदेव जयंती पर भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। आजमगढ़ की फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के टिकुरिया मैदान में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर शामिल हुए। महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के बहाने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस जनसभा में बिहार समेत प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। प्रयागराज में IOC तेल पाइपलाइन से हटेंगे अवैध निर्माण। प्रयागराज शहर में भूमिगत तेल पाइपलाइन के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अब यह कार्रवाई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। हाल ही में शास्त्री नगर इलाके में कार्रवाई के दौरान हुए विरोध को देखते हुए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। होली रमजान से पहले पुलिस अलर्ट बलवा ड्रिल का अभ्यास। आगामी त्योहारों होली और रमजान के मद्देनजर जनपद में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से 22 फरवरी 2026 दिन रविवार को पुलिस लाइंस भिनगा में बुलवा ड्रिल का व्यापक अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का निर्देशन राहुल भाटी ने किया, जबकि नेतृत्व मुकेश चंद्र उत्तम ने संभाला। इस अभ्यास में लगभग 250 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य आपात स्थितियों, विशेषकर दंगा या असामाजिक भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस बल की तत्परता, दक्षता और संयमित बल प्रयोग की रणनीति का अभ्यास करना था। मोतिहारी जेल का बंदी कुशीनगर में दे रहा इंटर परीक्षा। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र स्थित बाबा सुदामा पांडे कलावती देवी इंटर कॉलेज बरवा बाजार में एक विशेष स्थिति देखने को मिल रही है। मोतिहारी जिला जेल बिहार में बंद आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा दिलाई जा रही है। निरंकारी मिशन ने 12 लाख स्वयंसेवकों संग जल संरक्षण किया। संत निरंकारी मिशन ने आपने स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण का आयोजन किया। इस राष्ट्रव्यापी पहल के तहत भारत के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 930 शहरों में 1600 से अधिक स्थानों पर जल स्रोतों की सफाई की गई। इसमें लगभग 12 लाख स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह अभियान सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता रमित के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्री तटों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ और संरक्षित करना है। मलाक हरहर में 6 लेन ब्रिज से पहले बनेगा स्वागत। प्रयागराज में शहर की पहचान और सौंदर्य को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। मलाक हरहर और स्टैनली रोड के बीच निर्माणाधीन 6 लेन ब्रिज से पहले एक स्वागत द्वार बनाया जाएगा। नगर आयुक्त साईं तेजा ने बताया कि यह द्वार लखनऊ की तर्ज पर तैयार होगा। नगर निगम के अनुसार मलाक हरहर का यह स्वागत द्वार 6 लेन पुल का प्रमुख लैंडमार्क होगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से शहर के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भी प्रवेश द्वार बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य प्रयागराज आने वाले लोगों को एक सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर का अनुभव कराना है। लखनऊ में 4692.71 करोड़ से होंगे विकास कार्य। लखनऊ नगर निगम में वित्त वर्ष 2026 से 27 में 4
4692.71 करोड़ रुपए से विकास कार्य किए जाएंगे। 487 करोड़ रुपए से सीवर और पानी से जुड़े काम होंगे। रविवार को बजट की कार्यकारिणी बैठक में नगर निगम और जलकल विभाग की तरफ से कुल 5179.71 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बजट में सबसे अधिक जोर साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण पर रहा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 13 मार्च को बजट का सदन होगा। उद्योगपति माधव गोपाल अग्रवाल बोले, राज्यपाल यादव के अनुरोध पर दिए थे 5 करोड़ रुपए। चेक बाउंस मामले में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। शाहजहांपुर में अपने पैतृक गांव कुंडरा में भतीजी की शादी में आए अभिनेता राजपाल यादव फिल्म अता पता लापता के निर्माण को लेकर लिए गए लोन पर अपनी बात रख चुके हैं। अब उद्योगपति माधव गोपाल अग्रवाल ने भी कैमरे के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के कई बार अनुरोध करने पर 5 करोड़ रुपए लोन दिया था। उसके 3 एग्रीमेंट भी हुए थे। नोएडा में निवेश के नाम पर ठगे 64 लाख। निवेश पर कम समय में मोटा मुनाफा होने का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने एक आर्किटेक्ट के साथ 64,59,000 रुपए की ठगी कर ली। 20 से अधिक बार में खाते में रकम ट्रांसफर कराई। इस मामले में पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है। जिन खातों में ठगी की रकम गई है, पुलिस उन खातों की जाँच करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में वायरल फीवर के सबसे ज्यादा मरीज। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के तहत रविवार को जनपद के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर 54 शिविरों का आयोजन किया गया। 83 चिकित्सकों एवं 253 पैरामेडिकल स्टाफ की मौजूदगी में जांच एवं इलाज किया गया। विभिन्न शिविरों में कुल 2045 मरीजों का पंजीकरण किया गया, जिनमें 805 पुरुष, 1039 महिलाएं एवं 201 बच्चे शामिल रहे। इसमें वायरल फीवर के सबसे ज्यादा 274 मरीज चिन्हित किए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटर हॉस्टल फेस्ट का आगाज। लखनऊ विश्वविद्यालय में रविवार को इंटर हॉस्टल कंपटीशन फेस्ट 2026 में छात्र छात्राओं की प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा का उत्साह देखने को मिला। विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉलों में साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं ने पूरे परिसर को उत्सव में बदल दिया। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।